बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक टोयोटा लैंड क्रूज़र पर है। ये पुराने मॉडल की लैंड क्रूज़र है। तो इस गाड़ी में जो फॉल्ट है वो ये है कि इस गाड़ी का ना AC नहीं काम कर रहा था। AC का बटन वगैरह प्रेस करने से भी इस गाड़ी का AC ऑन नहीं हो रहा था। ऑटो की जो है वो लाइट ऐसे ब्लिंक करती थी ग्रीन, लेकिन AC काम नहीं कर रहा था। इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। तो इसको जो है वो हमने चेक किया जब बाहर से, तो इसका जो है वो AC का बेल्ट ही टूटा हुआ था। जो AC के कंप्रेसर का बेल्ट होता है वो टूटा हुआ था। तो उसके साथ साथ ये एक बेल्ट और भी टूटा हुआ है। ये देखें, ये वाटर पंप को और जनरेटर को जो है ये दो बेल्ट चला रहे होते हैं, तो उसमें से एक टूट गया है, तो एक जो है वो स्टैंड बाय होता है वो बचा हुआ है। तो खैर, जब हमने नीचे इसकी मेन पुली की तरफ यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इसकी क्रैंक की तरफ जब नीचे देखा, तो नीचे जो है ये एक हमें ब्लैक का सिर्फ रबड़ नज़र आ रहा है, और उसकी जो मेन पुली जो है ना वो देखें बिल्कुल प्लेन जैसे स्टील टाइप के से चमकती हुई नज़र आ रही है, सिर्फ क्रोम की तरह। और उसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक सा रबड़ है। अब ऐसे लग रहा है ये कि जैसे इसके ऊपर जो है ना वो बेल्ट इसके ऊपर टूट के फंसी हुई है, लेकिन बेल्ट भी ये नहीं है। तो इसको खैर जो है वो हम खोलते हैं, खोल के आपको बताते हैं सारा कुछ कि इसके अंदर जो है वो माजरा क्या है। जी, तो पुली हमने खोल ली है इससे, ये मेन पुली जो है। अब इस पुली के ऊपर जो है यहाँ पर वी बेल्ट जो होती है ना, जो जनरेटर के ऊपर चढ़ी हुई थी, इसके ऊपर एक लोहे का कड़ा होता है जिसके अंदर वी झरियाँ बनी होती हैं। उस कड़े के अंदर ये वाला जो ब्लैक रबड़ है उसके अंदर, और ये वाली जो मेन पुली है हमारी सारी, इस पुली के अंदर ये रबड़ जो है एक फाउंडेशन का काम करता है, एक क्लच टाइप का समझ लें कि काम करता है, कि थर्स्ट कंट्रोल करता है कि जब हम AC ऑन करते हैं तो जितने चक्कर होते हैं, पता नहीं गाड़ी 100 की स्पीड पर हम AC ऑन कर दें, एकदम से बंद कर दें या ऑन करें या ऑफ़ करें, तो वो झटका जो है वो एकदम से AC के कंप्रेसर के ऊपर ना जाए। उस झटके को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये रबड़ लगाया होता है। तो वो रबड़ जब टूटा है तो इसके ऊपर से वो कड़ा जो है टूट गया है। ठीक है, टूटने से मुराद ये है कि वो इससे अलहदा हो गया है और ये अलहदा हो गई है। अब वो कड़ा जो है वो गिर गया है गाड़ी के अंदर। तो उसको हमने ढूंढने की कोशिश की है, खैर गाड़ी के नीचे भी नज़र मारी है, देखा है इधर उधर, लेकिन हमें वो मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि गाड़ी के नीचे शील्ड ही नहीं लगी हुई थी, तो जिसकी वजह से वो कड़ा हमें नहीं मिला। खैर, तो अब हम करेंगे ये कि इस गाड़ी को दोबारा रीफ़िट कर देंगे, क्योंकि कस्टमर जो थे वॉक इन कस्टमर थे और गाड़ी भी उन्होंने ज़ाहिर है पहुंचना था अपनी मंज़िल पर। इसलिए उन्होंने कहा कि जी हमें फ़िट कर दें दोबारा उसी तरह से कि चलें, हमारा AC बेशक डिस्कनेक्ट रहे और बाकी गाड़ी जो है वो चलती रहे। अब बेल्ट टूटने से जो है इस गाड़ी का एक बड़ा मेन नुकसान हुआ है। ठीक है, एक तो चलें ये खैर AC बंद हो गया, AC बंद हो जाना कोई बात नहीं होती, AC के बगैर गुजारा हो सकता है। तो लेकिन जो है इसका मेन नुकसान ये है, आपको दिखाते हैं ये गाड़ी सारी फ़िट करके, तो वो चीज़ भी चेक करवाते हैं कि इसका मेन नुकसान है। उनसे खैर हमने कहा है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन करीब ही था, कोई इतना ज़्यादा सफ़र नहीं था, कोई 30-35-40 किलोमीटर था तकरीबन उनका सफ़र जो है वो यहाँ से। अब तो खैर हमने उन्हें कहा है कि भाई आप पहुँच जाएँ बेशक अपनी जगह पर, एक तो ये पुली चेंज करवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि पुली चेंज ना करवाने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि जब हम मार्केट गए, मार्केट से हमने रेट लिया, तो ये पुली जो है ये 22,000 रुपये की बंदा दे रहा था, और कह रहा था जी मेरे पास इंजन पड़ा हुआ है 1 HD, ये जो डीजल इंजन है, ठीक है, पुराना मॉडल 1 HD, तो उस इंजन से मैं खोल के दूंगा 22,000, यानी 20,000 और 2,000, 22,000 रुपये की पुली आपको मिलेगी, और ये जाके आप फिट कर दें और ठीक है आपका काम चल जाएगा। तो खैर वो उन्होंने, क्योंकि इन टाइम ऐसे पैसे नहीं भरे, पुली नहीं लेके आए, वो कह रहे थे कि हम इसका कोई जुगाड़ लगवा लेंगे या बाद में करवा लेंगे। एक नुकसान तो गाड़ी का ये हुआ बेल्ट टूटने से, और दूसरा नुकसान जो है वो मेन आपको दिखाते हैं कि इसका ये वाला जो है, ये देखें इसका जनरेटर जो है, ठीक है, इस साइड पे आपको लेके आते हैं कि इसके जनरेटर के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये देखिए कितना बड़ा क्रैक आ चुका है। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ इस बॉडी से, यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ नीचे जिसके अंदर बेरिंग फिट होता है ना जिस जगह पर, उस मेन बेरिंग हाउसिंग तक
इसकी ऑल्टरनेटर जनरेटर की बॉडी भी फट चुकी है। और उसके फटने की वजह सिर्फ यही है कि जब इसका बेल्ट टूटा है ना, एसी का बेल्ट टूटा है, वो टूटते ही जो है उसका कोई पीस जो है वो इसके वाटर पंप और जनरेटर वाले बेल्ट के सेंटर में कहीं फंसा है। और उसने, क्योंकि ये बेल्ट तो ऑलरेडी पहले ही बहुत टाइट होते हैं, जनरेटर का और वाटर पंप का, या सारे तकरीबन बेल्ट जो हैं ये बहुत टाइट होते हैं, तो वो जब बेल्ट टूटे हुए का, जो टूटे बेल्ट का पीस था, वो इन बेल्ट के किसी के सेंटर में आया है ना, तो उसने इन टाइट बेल्टों को मज़ीद टाइट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो है वो एकदम स्पीड में गाड़ी है, पता नहीं कितनी स्पीड में होगी, तो झटका लगा है। उस झटके की वजह से जो है ये जनरेटर के ऊपर क्रैक आ गया है। तो अब गाड़ी ऐसे ड्राइव करना जो है वो सेफ़ तो नहीं है, लेकिन वो अब अंधेरा हो चुका है, तो गाड़ी वाले अब इसका ये मेन इतना काम एकदम से ख़र्चा नहीं फ़िलहाल कर रहे, और ना ही इसकी चीज़ें इतनी आसानी से मिल रही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी हमें बस इतनी सी कर देंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, और जाकर जो है इसको फिर काम करवा लेंगे अपने शहर से, जहाँ पर भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी महंगी थी और टाइम भी ज़ाहिर है थोड़ा लग सकता था, तो वो इतना ख़र्चा अभी फ़िलहाल नहीं करना चाह रहे थे। तो गाड़ी को हमने कर दिया है फिट। अब इसका ऑल्टरनेटर भी चेंज होगा, और इसकी ये वाली जो मेन पुली है, या तो इसका अलहदा कड़ा खैर मिलेगा नहीं, या तो ये बनवाना पड़ेगा, वो जिसे कहते हैं ढलाई वगैरह के ऊपर किसी खरादिए से वो बनवा के इसके अंदर दोबारा रबड़ जो है वो फिल की जाए, और गाड़ी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी, चलेगी। और इसका ऑल्टरनेटर जो है उसकी या तो बॉडी अलहदा मिल जाए वो चेंज होगी, या फिर पूरा इसका जनरेटर ही ऑल्टरनेटर ही चेंज होगा और गाड़ी हो जाएगी परफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।